रामगढ़ से सांसद हैं, लोकसभा सांसद, 7th टर्म 7वीं बार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सांसद हैं। इससे पहले वो मंत्री रह चुके हैं। आप एक बाइट यहाँ पर बटी हुई है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बढ़िया एक शॉट आ जाएगी भाई जो दिला रही हो आतिशबाजी का शॉट डाल दिए यार। रही हो चलो एक मिनट भैया जिंदाबाद 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 वीरेंद्र भैया जिंदाबाद। हेलो आओ हे
टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के तीसरी बार निर्वाचित सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुने गए हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके पहले वे सागर से 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। कुल मिलाकर वे 7वीं बार सांसद बने हैं। वे इस लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन करके हम सबको गौरवान्वित कर चुके हैं। उसके पहले वे मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके मंत्री बनने के बाद टीकमगढ़ ज़िला रेल नक्शे में देश के प्रमुख स्टेशनों में आ जाएगा, क्योंकि यदि हमारे यहाँ आवागमन के साधन उन्नत हो जाते हैं, हमारे यहाँ की सड़कों हाईवे से जुड़ जाती हैं और रेलवे बम्बई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली से हमारी सीधी कनेक्टिविटी हो जाती है, तो हम व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रगति कर पाएंगे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कुछ ऐसी ट्रेनें डॉक्टर खटीक के प्रयास से, वीरेंद्र कुमार जी के प्रयास से चली हैं, जिससे कि अनेक विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के युवा छात्रों के अप्रोच में आ गए हैं, पहुंच में हैं। उन्होंने एक बार कहा भी था कि हम प्रयास करेंगे कि सम्मेत शिखर जी तक एक कोई ऐसी रेल चली जाए जो कि इधर हमें ओंकारेश्वर, उज्जैन से जोड़े और उधर हमें सम्मेत शिखर तक पहुंचा दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के इस कार्यकाल में टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र के 8वां विधानसभा क्षेत्र चहुमुखी विकास करेंगे, तरक्की करेंगे। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं टीकमगढ़ लोकसभा के समस्त निवासियों को, भाइयों बहनों को हृदय से बधाइयाँ देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व को हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह टीकमगढ़ लोकसभा और बुंदेलखंड से है। क्योंकि यह क्षेत्र पिछड़ा भी है, तो यह आशा पूरे बुंदेलखंड वासियों को है और टीकमगढ़ के लोकसभा के वासियों को भी है। अब नए विकास के द्वार खुलेंगे और इसके लिए मैं समस्त टीकमगढ़ वासियों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे नव जो मंत्री बने हैं ऐसे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को भी मैं हृदय से बधाइयाँ देता हूँ। आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र हमें और भी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि शायद वो कैबिनेट के बहुत अच्छे विभाग उनको मिलेगा और वो देश की सेवा कर पाएंगे। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जन जन के नेता, लोकप्रिय सांसद सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मानीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नड्डा जी, गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी और प्रदेश नेतृत्व विष्णुदत्त शर्मा जी एवं महामंत्रीगण सभी के, मुख्यमंत्री जी सभी के उससे कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शपथ ली है। ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड, टीकमगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए एक अहम कड़ी होने वाला है। सम्मानीय सांसद जी इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र और टीकमगढ़ लोकसभा में घूम घूम कर यहाँ की समस्याओं के बारे में समस्त जानकारी रखते हैं और निश्चित रूप से उनका मंत्री बनना एक बुंदेलखंड के लिए शुभ संकेत साबित होने वाला है। सभी का आज तो बड़े हर्ष का विषय है। पूरा देश आज हर्ष मना रहा है, क्योंकि आज केंद्र सरकार में आज 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। उसमें से एक हमारे टीकमगढ़ लोकसभा के माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने भी आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इस वजह से आज हम सब टीकमगढ़ ज़िले के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर सबने खुशियाँ मनाई, जश्न मनाया, मिठाई खाई और सब ने पटाखे फोड़कर आज जश्न मनाया। और मैं साथ ही आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारे टीकमगढ़ ज़िले को प्रतिनिधित्व दिया। आज हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय वीरेंद्र कुमार जी खटीक को केंद्रीय मंत्री का दायित्व मिला है और ये हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज उन्हें शामिल किया गया है और उनकी इस मंत्रिमंडल में शामिल होने से टीकमगढ़ क्षेत्र का विकास में चहुगति प्राप्त होगी।
जिसके लिए आज हम लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी हैं, खुशियाँ मनाई हैं और उनके आने के बाद उनके मंत्री बनने से हम लोगों को जो खुशी की लहर आई है, ये एक नया आयाम लिखने वाली है। आज मोदी जी के केंद्रीय मंडल में आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हमारे टीकमगढ़ लोकसभा के लोकप्रिय, सहज एवं सरल व्यक्तित्व के धनी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को केंद्र के मोदी जी के मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, इसकी सबने मिलकर खुशी जाहिर की। हम सब लोग उत्साहित होकर यहाँ पटाखे और मिठाई बांट रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बुंदेलखंड के एक बहुत ही ईमानदार, सरल, सौम्य व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी पहले भी मंत्री रह चुके हैं और आज उन्हें पुनः कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। क्षेत्र का हर कार्यकर्ता उल्लास से भरा हुआ है, खुशी का माहौल है और पूरे बुंदेलखंड सहित पूरे देश को अब कोई ना कोई बड़ी विकास की सौगात मिलेगी।